ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के EZ और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के RS असाइन करने के लिए हमें कुछ प्रायोरिटी रूल्स सीखने होंगे। उनको हम कह रहे हैं CIP रूल्स। ये साइंटिस्ट के नेम है, कान, इंगोल्ड एंड प्रिलॉक्स। इन तीनों साइंटिस्ट के नेम पे ये प्रायोरिटी रूल्स बनाए गए हैं। प्रायोरिटी रूल्स हैं, IUPAC प्रायोरिटी रूल्स नहीं हैं। IUPAC में COOH को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, वो ग्रुप प्रायोरिटी हैं। ये रूल्स एटम प्रायोरिटी हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब इसमें हम हमेशा फर्स्ट एटम देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये बीच वाला एक कार्बन है, इसके साथ ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं। इन चारों ग्रुप की प्रायोरिटी असाइन करनी है। प्रायोरिटी में हम इनको नंबर्स देंगे 1 2 3 4। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है? ब्रोमीन का नहीं, आयोडीन का। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो FCl, Br और I। Br भले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ देखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन को मिलेगी नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 Br को, नंबर 3 Cl को और नंबर 4 फ्लोरीन को। इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53, जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है। तो हाईएस्ट आयोडीन का है एटॉमिक नंबर, तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है उसमें भी हमारे पास ये एटम लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ किसे फोकस करना है? सिर्फ नाइट्रोजन को, यहाँ सिर्फ कार्बन को, और यहाँ तो अकेले अकेले ही हैं। फर्स्ट एटम का मतलब है डायरेक्टली अटैच कौन है। अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर वाले को ऐसे लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ClH। तो बीच वाले कार्बन से, बीच वाले इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है? कार्बन है। क्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं है, क्लोरीन फर्स्ट एटम नहीं है। तो हमें सबसे पहले कौन सा देखना है? फर्स्ट एटम। तो फर्स्ट एटम में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से बताऊं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होने की वजह से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी NH2 ग्रुप को, मतलब नाइट्रोजन एटम की वजह से, थर्ड प्रायोरिटी CH2Cl को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को दी जाएगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? हायर द मास ऑफ आइसोटॉप हायर विल बी द प्रायोरिटी। अब कभी कभी क्या होगा कि जो कार्बन एटम है उससे अटैच होंगे एक ही एटम के आइसोटॉप। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप है H, D और T। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में जो ये ट्राइटियम है वो कैसे लिखे जाते हैं? 1H1, 1H2, 1H3। सबसे ज़्यादा हैवी कौन है? ट्राइटियम। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ट्राइटियम को। लेकिन एटॉमिक नंबर तो इन सब का 1 1 1 है, लेकिन यहाँ है कार्बन, उसका है एटॉमिक नंबर 6। तो पहला रूल, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस ग्रुप को देंगे, सेकंड इसको, थर्ड ड्यूटेरियम को और फोर्थ हाइड्रोजन को। हो गया। अगला देखिए, यहाँ भी F, N और O है। F का एटॉमिक नंबर 9, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी फ्लोरीन को। फ्लोरीन को मिल गई फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा ऑक्सीजन, पर यहाँ तो दो दो ऑक्सीजन है। तो कौन सा वाला ऑक्सीजन ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा? जिसका मास ज़्यादा हो। हायर द मास हायर विल बी द प्रायोरिटी।
तो यहाँ मास है 18 और यहाँ मास है 16। अगर हम इन आइसोटॉप को लिखें तो सी नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 8 16 और ऑक्सीजन 8 18। तो ज़्यादा मास वाला ये है, 18 ज़्यादा मास है इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3 और नाइट्रोजन को मिलेगा 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से तो कम है। सिमिलरली रूल नंबर 3, इफ फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। थर्ड रूल और फोर्थ रूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस CIP में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो बहुत आसान है, डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर देख के हम कोई भी कर सकता है। लेकिन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम और डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का ट्रीटमेंट, वो दोनों थोड़ा सा टफ पड़ते हैं। तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात कि डायरेक्टली अटैच कौन कौन है। तो अगर मैं देखूं तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच यहाँ भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अगर सेम आ रहा है तो अगले एटम को देखेंगे, अगले एटम कौन है। तो मैं एक एक से पूछता हूँ कि आपका अगला एटम कौन सा है भैया। मिथाइल को पूछूं तो मिथाइल कहेगा मेरे अगले एटम हैं 3 हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हैं। तो नेक्स्ट एटम डायरेक्ट, ये तो है कार्बन, ये फर्स्ट एटम, फर्स्ट अटैच्ड एटम। फर्स्ट के बाद अगला एटम, सेकंड अटैच्ड एटम कौन है। तो यहाँ तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं, तो मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और एक क्लोरीन दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा Cl H और H। Cl को पहले क्यों लिखा, क्योंकि Cl की वजह से प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी ना, इस वजह से पहले लिखा। इस वाले कार्बन से पूछूँ राइट हैंड साइड वाले से, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे से अटैच हैं N H और H। मैंने यहाँ हाइड्रोजन ये वाले नहीं लिखे हैं। कार्बन से डायरेक्टली अटैच हैं 2 हाइड्रोजन और एक NH2 ग्रुप। तो बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, तीनों ही एटम अटैच हैं। नीचे वाले में देखोगे तो क्या कहोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको दिख गई होगी, क्लोरीन विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हमें यहाँ 1 लिखना होगा। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फिर नाइट्रोजन को और फिर हाइड्रोजन को। तो अगला एटम देखना है। फर्स्ट एटम अगर सेम है तो सेकंड देखना है, सेकंड भी सेम है तो थर्ड देखना है। जहाँ परिवर्तन दिखे, जहाँ डिफरेंस दिखे उसे प्रायोरिटी देनी है। और अगर डिफरेंस ना दिखेगा, अगर डिफरेंस नहीं दिखेगा तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के मन में आए कि सर ये CH3 है, ये Cl है, ये CH3 है और ये H है, तो हमें तो पता है कि ये तो 4th प्रायोरिटी है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऊपर और नीचे वाले में प्रायोरिटी किसको दें, तो दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो कार्बन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मिथाइल ऊपर जिंदा है, ये नीचे जिंदा है और इस वाले प्लेन को हम POS कह रहे हैं। तो ऐसा कार्बन जिसके 2 ग्रुप सेम हो उसमें प्रायोरिटी असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं कर पाएगा। अगला देखिए, 2 एग्जाम्पल हम ध्यान से देख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम करके। ओके, तो हाइड्रोजन है उसको तो 4th दे दिया करो बिना किसी टेंशन के। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, सही बात है। लेकिन ऊपर भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो ऊपर वाला कार्बन अटैच है 3 हाइड्रोजन से, लेकिन राइट वाला कार्बन अटैच है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से। मतलब अगर हम बॉन्डिंग देखें इस कार्बन की तो 2 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 1 लगा है मिथाइल, तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो मैंने लिखा CHH। समझ आ रहा है ना कैसे लिखा है, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखे हैं और ये कार्बन मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर है।
तो इन दोनों में प्रायोरिटी आपको दिख गई है, कार्बन की वजह से इसको प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ तो हाइड्रोजन है सारे, यहाँ कार्बन आ गया है, इस वजह से इसे प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी 1 हमने NH2 को दे दी थी क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कार्बन का तो 6 था, नाइट्रोजन का 7 है, तो इसे मिलेगा 2 और इसे मिलेगा 3। 2 इस पूरे ग्रुप को मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, ऐसे अलग नहीं है इसका और इसका नहीं। इस कार्बन से अटैच ये पूरा का पूरा ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी होगी 2 नंबर। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। कार्बन, यहाँ कौन अटैच है? कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर ऑक्सीजन और इधर फ्लोरीन। भले ही यहाँ क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन डायरेक्टली इस बीच वाले कार्बन से अटैच नहीं है, वो बाद में अटैच हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एटम देखा करो, फर्स्ट एटम कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी मिलेगी फ्लोरीन को, फिर ऑक्सीजन को। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कार्बन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर 6। तो ऊपर वाले में अटैचमेंट है 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, नीचे वाले में अटैच है 1 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन। प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन को, एटॉमिक नंबर 17। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 है, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी देनी है। हाँ, और जीवन में भी हमेशा ऊपर वाले को ही प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखिए। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कार्बन, कार्बन S, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी फ्लोरीन। थर्ड प्रायोरिटी में राइट हैंड साइड वाले कार्बन से मैंने पूछा कि भैया आप किससे अटैच हो, तो उन्होंने कहा कि मैं Cl और H से अटैच हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इस राइट वाले की, ये भाई साहब की, है ना, इनकी बात की जा रही है। ये अटैच हैं 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन से। नीचे वाले भाई साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से अटैच हूँ। आगे इतना तो देखना ही नहीं है ना, ये फर्स्ट एटम का कंपैरिजन फर्स्ट एटम से, सेकंड एटम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, यहाँ सेकंड एटम 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन कार्बन है, तो क्लोरीन जीत जाएगा, नंबर 3 पे आएगा और नंबर 4 पे आएगा नीचे वाला, नंबर 3 और नंबर 4। इस तरीके से प्रायोरिटी असाइन करेंगे। अब लास्ट रूल जो है, रूल नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, इसको ध्यान से समझ लेना, यही सबसे ज़्यादा काम आने वाला रूल है। क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को कैसे कंसिडर करना है वो लिखना है। मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इसका क्या मतलब है? जब भी कभी आप ऐसे देखोगे ना कि A अटैच है B से डबल बॉन्ड से, या फिर A अटैच है B से ट्रिपल बॉन्ड से, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार काउंट करना है। A अटैच है B से 2 बार, तो 2 बार काउंट करना है, और इसमें 3 बार काउंट करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये A, ये B, लेकिन ये B से 2 बार अटैच हैं, 2 बॉन्ड मतलब 2 बार, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और B भी A से कितनी बार अटैच हैं, इस B से पूछो, तो ये A से कितनी बार अटैच है, 2 बार, तो ये B 1 बार तो यह है, 1 बार और लिख दो ऐसे। आया क्या? नहीं आया? ट्रिपल बॉन्ड वाला देखो, फिर आ जाएगा शायद। A B से 3 बार अटैच हैं, कितनी बार? 3, 1 2 और 3। A B से 3 बार अटैच हैं, 1 2 3। अब इसी B को लिखना है, सिर्फ इस B को। ये B जो है वो भी A से कितनी बार अटैच है? 3 बार। तो इस वाले B को 3 बार A से अटैच करना है, 1 बार तो ऑलरेडी है, 2 बार और करना है। ये लीजिए भैया, अब तो आया। फिर से सुनना, B जो है वो A से 2 बार अटैच है, 2 बॉन्ड है, 2 बार अटैच है, तो 1 बार तो ऑलरेडी है और ये 2 बार। इस वाले B को नहीं देखना है, सिर्फ इसी को देखना है। ये A B से 2 बार अटैच है और ये B A से 2 बार अटैच है। सिमिलरली ये A जो है वो B से 3 बार अटैच है।
और जो B है वो A से 3 बार अटैच है। क्लियर है? देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसको तो रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो कार्बन है वो CH2 से कितनी बार अटैच है? 2 बार। तो मैं लिखूंगा 2 बार, 1 बार 2 बार। और ये जो CH2 है वो इस CH से 2 बार है, तो 1 बार तो ये लिख ही दिया है, दूसरा और लिख देता हूँ, ऊपर लिखूँ नीचे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये जो CH2 है वो CH, इसको CH बोल दूँ, इसको पूरे को कितनी बार अटैच है? 2 बार CH होना चाहिए। ये जो CH2 है वो 2 बार CH, 1 बार CH 2 बार CH, 1 टाइम सेकेंड टाइम, 2 बार हो गया। सिमिलरली इसको देखना, CH और CH 3 बार अटैच है, 3 बार, ये हो गया ना 3 बार। और जो CH है वो C से 3 बार है, ये हो गया 3 बार। ये CH जो है, ये वाला CH कार्बन से 1 बार 2 बार 3 बार अटैच है। लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ो, 1 2 और कर लो, थोड़ा सा क्या है, क्या ही जाता है। ऑक्सीजन से 1 बार, ऑक्सीजन से 2 बार, और ये ऑक्सीजन कार्बन से या CH से 2 बार अटैच है। इसी तरह ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से 3 बार अटैच है, और ये नाइट्रोजन भी कार्बन से 3 बार अटैच है। ये कार्बन नाइट्रोजन से 3 बार अटैच है, और ये नाइट्रोजन कार्बन से 3 बार अटैच है। ओके है? इसमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। इधर C डबल बॉन्ड O NH2, इधर भी C डबल बॉन्ड O Cl, इधर भी C डबल बॉन्ड O OCH3, इधर भी C डबल बॉन्ड O OH। मतलब C डबल बॉन्ड O तो सब में से कॉमन ही है, सब में सेम है, तो C डबल बॉन्ड O सेम है, मतलब 2 बार ऑक्सीजन तो सब में है। तीसरा कौन है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरा नाइट्रोजन है। तीसरा कौन है? नाइट्रोजन। इसमें तीसरा क्लोरीन, और इसमें तीसरा ऑक्सीजन, इसमें भी तीसरा ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्लोरीन जीत गया। अब ऑक्सीजन 8 नंबर वाले हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड O तो सब में कॉमन ही है ना भैया। ये देखो, तो अगला वाला एटम देख लो, 2 बार ऑक्सीजन से तो सभी अटैच है, तो इधर भी O, इधर भी O, इधर N का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का 8। तो इन दोनों में से कौन प्रायोरिटी रखेगा? तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हम तो हाइड्रोजन रखते हैं, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हम तो कार्बन रखते हैं। तो कार्बन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी, इसको 3rd, और जो बचा उसे 4th। और देखिए ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उससे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ और बना देता हूँ, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा टफ, अगला वाला लास्ट वाला सबसे टफ है। एक सिंपल एग्जांपल बना देता हूँ। जैसे मान लो CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 CH3, ये CH2 CH2 Cl, और इधर लिख देता हूँ CH2 CH2F। अब प्रायोरिटी असाइन करनी है। इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप अलग अलग हैं। इस कार्बन से यहाँ अटैच है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट एटम देखना कौन है? कार्बन 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 कार्बन। सेकेंड एटम, ऊपर वाले का सेकेंड एटम, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से तसल्ली से सुनिए। ऊपर वाले का सेकेंड एटम, एक तो है हाइड्रोजन, और 2 बार कार्बन। 2 बार क्या है? कार्बन। और कार्बन भी किस फॉर्म में है? 2 बार CH2 की फॉर्म में है। 1 बार तो कौन है? हाइड्रोजन, और 2 क्या है? CH2। मैं लिख देता हूँ 2 CH2 और 1 H। राइट हैंड साइड वाले में देखो तो 1 H है, 1 CH3 है, और 1 और H है। इस कार्बन से अटैच है H 2 बार और 1 C। तो मैं प्रायोरिटी लिख देता हूँ CH। नीचे वाले में देखें तो भी CH और H। फर्स्ट कार्बन, उसके बाद सेकेंड एटम देख रहे हैं H और C। इधर देखो तो H और C, सेम हो गया है तो भैया, CH। ये कौन सा है? सेकेंड। ये भी
सेकेंड देख रहे हैं हम लोग, और ऊपर में भी सेकेंड देखना चाहो तो, फर्स्ट तो कार्बन ही था, लेकिन ऊपर में आपको सेकेंड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? यहाँ तो दो दो हाइड्रोजन है इन सब में, और यहाँ दो दो कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे मिल जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ दो कार्बन है, बाकी तीनों में दो दो हाइड्रोजन है। अब थर्ड एटम आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट एटम जो इस सेंटर वाले कार्बन से एक बार, ये फर्स्ट एटम था। सेकेंड एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, ये सेकेंड है। अब सेकेंड के बाद इससे पूछो कि भैया आप किस किस से अटैच है, तो इससे पूछो तो ये कहेंगे हम तो दो हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन से अटैच है, दो हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन से अटैच है। नीचे वाले कार्बन से भी पूछ लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, सेकेंड कार्बन से पूछो कि वो भी दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से अटैच है, तो ये थर्ड ग्रुप हो गया ClH और H। समझ आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड कैसे लिखा है? दिस इज फर्स्ट एटम, दिस इज सेकेंड एटम, एंड दिस इज थर्ड एटम। ये एक बॉन्ड के बाद एक एटम, ये दूसरे बॉन्ड के बाद सेकेंड एटम ये रहा, और ये थर्ड एटम ये रहा थर्ड एटम। तो इधर Cl है, उधर F है। और इनसे पूछो दाएं तरफ जो है, राइट साइड में जो है, ये हमारा फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, थर्ड एटम तीनों ही हाइड्रोजन हैं। तो थर्ड एटम तीनों ही क्या है? हाइड्रोजन। ये थर्ड एटम तीनों ही हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन वाला जीत जाएगा। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम, आगे बढ़ते रहना है। नंबर 2, नंबर 3, और इसको मिलेगा नंबर 4। ये समझ आ ही गया होगा। ये वाला जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से देखना। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी देखना पड़ेगा ताकि हम लोग थॉट डेवलप करें, हम अच्छे विचार डेवलप करें, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ये कार्बन, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जो होती है ना, उसका हर एक कॉर्नर CH होता है। क्या होता है? CH। मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा ठीक लगेगा ना? हाँ, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। थोड़ा सा नीचे आ जाओ भैया, डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH। टर्सरी ब्यूटाइल, राइट साइड में क्या लिखा है? टर्सरी ब्यूटाइल। ये हमारे ब्यूटाइल है भाई साहब, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री कार्बन है, IUPAC में हमने पढ़ाई था। नीचे की तरफ में क्या है? C डबल बॉन्ड H CH2, और लेफ्ट साइड में C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ध्यान से देखेंगे, पहला एटम सेम, सेकेंड एटम को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एटम तो सब में कार्बन ही है, सेकेंड एटम, ऊपर वाले में सेकेंड एटम कौन कौन है? इस कार्बन से कौन कौन अटैच है? एक बार CH, 2 बार CH। मैंने ज़्यादा हाइड्रोजन लगा दिया क्या? हाँ ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया था। हाँ, ये प्रिंटिंग एरर तो हो जाते हैं। देखो, प्रिंटिंग एरर इज़ अलाउड, कंसेप्चुअल रॉन्ग होना गलत बात है। अगर गलत कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं तो वो तो पाप लग रहा है भैया, गलत कॉन्सेप्ट नहीं बताना। ये इसमें रॉन्ग हो सकता है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, कैलकुलेशन में छोटी मोटी पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया है तो होता है, क्योंकि थॉट चलती रहती है, आगे क्या बताना है बच्चे को, क्या नहीं बताना है, क्या बोलना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो ये जो कार्बन है ये अटैच किस किस से हैं? 2 बार CH और 1 बार CH। 1 बार CH तो इधर है, 2 बार इधर है, मतलब 3 बार CH है। 3 बार क्या है? CH। 3 बार CH। ठीक है, फिर से अगर मैं इस कार्बन से पूछूंगा ना, इस कार्बन में पूछूं, ये भी CH, ये भी वापस CH से अटैच है, और ये भी वापस 3 CH से अटैच है। 3 CH से कैसे? ये वाला कार्बन 2 बार इधर, 1 बार इधर, 3 बार CH से अटैच है। अगले से पूछूंगा ना तो ये 1, 2 और 3 बार CH से अटैच है, ये भी 3 बार, 2 बार C से, 1 बार CH से अटैच है ये भी, ठीक है। तो हम डबल बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला भी लिख ही देता हूँ, थर्ड इधर से आगे बढ़ के इससे पूछा तो इसने कहा हम 3 बार CH से अटैच है, 3 लिख दिए। फिर इस CH से पूछा तो इसने कहा कि हम 2 बार तो कार्बन से अटैच हैं,
यहाँ भी एक हाइड्रोजन ज़्यादा लगाया क्या? नहीं नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती भैया, क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो है। हाँ, 4 बॉन्ड तो होंगे ही ना भैया। ठीक है, तो इसके तीनों एटम पूछ लेते हैं, इसके तीनों, 1 2 3 4 बॉन्ड तो होने ही है। ठीक है, तो इस कार्बन से पूछो तो ये कहेगा मैं तो एक हाइड्रोजन से अटैच हूँ, एक CH और एक C। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं CH, मतलब डबल बॉन्ड बना के भी लिख सकते हो चाहो तो, और सिंगल बॉन्ड बना के भी लिख सकते हो। राइट वाले से पूछोगे तब भी वैसे ही आएगा, राइट वाले में चल लेते हैं पहले चाहो तो। इस वाले CH से पूछो तो ये 2 बार CH से अटैच है और 1 बार कार्बन से, इससे तो ये तो काउंट करना नहीं है, 2 बार CH से अटैच है और 1 बार हाइड्रोजन से। फिर से सुन लेना, ये फर्स्ट से पूछा तो 1 2 3 3 बार CH। सेकंड से पूछा तो 1 बार हाइड्रोजन 2 बार CH। ठीक है, तो 1 बार हाइड्रोजन और 2 बार CH, ऐसे लिख रहा हूँ। इसमें अगले वाले में सेकंड एटम, अगर सेकंड एटम है, देखो झेल पाओ तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये एग्ज़ाम में वैसे भी नहीं आएगा, थॉट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, कुछ एडवांस में पूछे तो भले ही है, बाकी नीट में तो नहीं आएगा। नीट वाले चाहे तो इसको यहीं कर सकते हैं पॉज, और वैसे भी बीच में ही छोड़ के जाते हो बहुत सारी बार, तो ध्यान से पढ़ते तो हो नहीं। 1 2 3, ये तीनों क्या है, फर्स्ट एटम के बाद सेकेंड एटम तीनों क्या है, कार्बन है, तीनों ही एटम कार्बन है। और तीनों में से किसी से भी पूछो तो थर्ड एटम जो है ना वो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम और थर्ड एटम तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, लिख दिया। अगला सेकेंड एटम, थर्ड एटम। सेकेंड एटम जो है ना वो कौन है, फर्स्ट एटम तो कार्बन है, सेकेंड एटम है एक तो हाइड्रोजन, 2 बार CH2, 2 बार CH2 और 1 हाइड्रोजन। थर्ड एटम देखो, थर्ड एटम कैसे देखेंगे, ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम और थर्ड एटम इससे अटैच है, 2 बार हाइड्रोजन और 1 बार CH, 1 बार CH और 2 बार हाइड्रोजन। और ऊपर वाले से पूछोगे तो फर्स्ट एटम के बाद 3 बार सेकेंड एटम, 3 बार सेकेंड एटम, CH CH और CH। इसको हम ऐसे करेंगे ना, CH CH और CH, और इस CH से पूछेंगे तो ये कहेगा मैं C से 3 बार अटैच हूँ। इस CH से पूछोगे तो ये कहेगा मैं 3 बार C से अटैच हूँ, तो 3 बार C है। ये फर्स्ट एटम था, ये सेकेंड एटम है। थर्ड क्या होगा, ये फर्स्ट एटम था, ये सेकेंड एटम है। थर्ड क्या होगा, 1 2 3, या 1 2 और हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। थर्ड एटम में लिखूँ 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। अब प्रायोरिटी असाइन करने की बारी आ रही है, तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किससे मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, देखिए तीनों CH है, यहाँ भी 3 C है, यहाँ 2 C है और यहाँ 3 C है, तो 3 C वाले में कंपटीशन चलेगा। इधर 3 C है, इधर भी 3 C है। अगला यहाँ 2 C है, यहाँ 3 H हैं, तो ये तो हार गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब pH ग्रुप को और इन दोनों को। पहला तो सेम आ रहा है CH CH, दूसरे में 2 कार्बन और 2 कार्बन और हाइड्रोजन। चौथा तो देखेंगे तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर इसमें फोर्थ देखेंगे ना तो 1 2 3 फोर्थ भी कार्बन आ ही जाएगा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ऊपर वाले को। फिर से सुन लेना, ये सेम, ये भी सेम, 3 कार्बन 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। फोर्थ एटम अगर इसमें देखा जाएगा, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम भी कार्बन है और इसमें फोर्थ एटम है ही नहीं, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो सेकेंड प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है कि इससे मिलेगी। अब थर्ड प्रायोरिटी के लिए इनमें कोई कंपटीशन है नहीं, 3 कार्बन है 2 कार्बन है, तो इसे ही मिलेगी। तो हम कहेंगे इसे मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी और इसे मिलेगी फोर्थ प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, अगर इतना आ गया है तो बहुत है, ये तो लिमिटलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम करना चाहें तो वैसे हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे जब हम लोग RS और EZ पढ़ेंगे ना, तब उसमें सारे एग्जाम्पल में फिर से प्रायोरिटी असाइन करेंगे ही, तो वहाँ और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार तो सारे रूल समझ में आ गए हैं,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।